हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा को छायावादी कवयित्री के रूप में जाना जाता है। इन्हें छायावाद का स्तंभ कहा जाता है। उनकी कविताओं में कल्पना, वेदना, भावुकता आदि के भाव अभिव्यक्त होने के कारण इन्हें अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है तथा इनकी कविताएं आज भी लोकप्रिय हैं। इसीलिए इन्हें हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। दोस्तों, इनके द्वारा समाज सुधारक कार्य एवं महिलाओं को सशक्त एवं जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 2007 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। इनके पिताजी गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माताजी श्रीमती हेमराज वर्मा थीं। इनके माता पिता भी शिक्षा के प्रति रुचि रखते थे और महादेवी वर्मा भी बचपन से कविता लिखने में अत्यधिक रुचि रखती थीं। उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ इंदौर से किया। इनकी माता को संस्कृत एवं हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त था तथा वे धार्मिक प्रवृत्ति की थी और इसी का असर पड़ा महादेवी वर्मा के जीवन पर। उन्होंने भी कविताएं लिख दी। शिक्षा के दौरान ही छोटी आयु में इनका विवाह हो गया। पति डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा थे, लेकिन वे अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी। उन्होंने सारा अपना जीवन साधारण वेशभूषा में व्यतीत किया। विवाह के समय इनकी शिक्षा स्थगित हो गई थी, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने फिर से अपनी शिक्षा प्रारंभ की और 1932 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत में एमए की डिग्री प्राप्त की। उसके पश्चात उन्होंने महिलाओं के सम्मान एवं शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। इनके प्रधान के रूप में कार्य किया। इसके साथ साथ उन्होंने कई स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया और समाज सुधारक कार्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह महादेवी वर्मा जी ने स्वतंत्र आंदोलन, महिला सशक्तिकरण, नारी शिक्षा एवं हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा इन्हें इनके कार्यों के लिए एवं कविताओं के लिए विभिन्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इस तरह महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन में विभिन्न उपलब्धियां हासिल की और उसके कुछ वर्ष बाद 11 सितंबर 1987 को इनका निधन हो गया। इनकी रचनाओं की बात करें तो दीपशिखा, रश्मि, नीरजा, श्रृंखला की कड़ियाँ, निहार, यामा, सांध्य गीत। दोस्तों, जब हम जीवनी लिखते हैं तो उसमें भावपक्ष और कलापक्ष लिखना पड़ता है, तो भावपक्ष देख लेते हैं। इनकी कविताओं एवं रचनाओं में उनके मन की पीड़ा, वेदना का वर्णन अत्यधिक मिलता है और इसके साथ साथ उन्होंने प्रकृति का सहारा लेकर प्रतीकों के माध्यम से अपने भाव को अभिव्यक्त किया है। इनके काव्य में प्रकृति प्रेम, प्रतीक योजना, सामाजिकता और मानवीकरण जैसी विशेषताएं मिलती हैं। इनकी कविताओं में प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ अलौकिक भावनाओं को ऐसी शब्दावली में व्यक्त किया गया है जिससे इनके आध्यात्मिकता का आभास होता है। अब इनके कलापक्ष को देख लेते हैं। महादेवी वर्मा जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। कविताओं के प्रारंभ के समय इन्होंने अपनी कविताएं ब्रज भाषा में ही लिखी, परंतु बाद में खड़ी बोली में रचनाएं लिखना प्रारंभ कर दिया। इनके काव्य में तत्सम शब्दों के प्रयोग होने के बाद भी इनकी भाषा अत्यंत सरल, शुद्ध, मधुर एवं कोमल है। इनकी भाषा में कहीं कहीं उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। इनकी रचनाएं चित्रात्मक शैली एवं प्रतीकात्मक शैली पर आधारित है। इसके साथ साथ इनके काव्य में प्रसाद गुण एवं माधुरी गुण का भी समावेश मिलता है। इन्हें कम शब्दों में बहुत कुछ कहे जाने की कला बखूबी आती थी। इनका शब्द चयन अत्यंत सुंदर और भावनाओं के अनुरूप होता था। इसके साथ साथ इन्होंने कई सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग किया है। नारी के लिए मिसाल थी। महान व्यक्तित्व था महादेवी वर्मा जी का।